हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम यू ऑल ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष ओगले, एक्चुअली आपका यूजीसी नेट प्रिपरेटरी ज्योग्राफी की यहां फैकल्टी। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं बादलों का निर्माण और उनके प्रकार, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड देयर टाइप्स। सो प्लीज फटाफट सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस छोटे से यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले मैं बादलों के निर्माण पर यानी कि इसके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूं उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करना चाहूंगा कि अगर अभी भी मेरे साथ में आप किसी फ्री यहाँ पर क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे फ्री क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग 8 o'clock, सुबह 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे, एक्चुअली सिर्फ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे आप लोगों से मुलाकात होती है। और इसके अलावा 9 PM इवनिंग यानी कि रात को 9 बजे आप मेरे साथ मिलते हैं मास्टर क्लास मंडे टू फ्राइडे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। और उस ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज जैसे कि मैं आपसे कहूं कि दरअसल डिस्कशन आज हमारे पास में करना है, दैट इज बादलों का निर्माण और उनके प्रकार, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स एंड देयर टाइप्स। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का निर्माण किस प्रकार से होता है। सो द वाटर वेपर विच कम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जलवाष्प जो वायुमंडल में पहुंच जाता है, ओके, ड्यू टू द एवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण के कारण से। नाउ व्हेन दे आर गेटिंग कूल डाउन, यानी कि जब वे ठंडे हो जाते हैं, दे डू कंडेंस, इनमें संघनन हो जाता है। और संघनन के फलस्वरूप एक्चुअली द पर्टिकुलर ओके दे टर्न टू द वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो अगर हम कहें तो जल की बूंदों के रूप में यहाँ पर बदल जाते हैं। एंड दे आर वेरी स्मॉल एंड वेरी एक्चुअली वी कैन से द फाइन, और द पर्टिकुलर वी कैन से कि वो बहुत छोटे और बहुत अगर हम कहें तो बारीक कणों के रूप में होते हैं, विच एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू लाइंग ओवर द पर्टिकुलर अ प्लेस, जो अगर हम कहें तो किसी एक स्थान पर स्थापित होना चाहते हैं। एरोसोल्स यानी कि धूल कणों की बात करते हैं, दैट एरोसोल्स प्ले अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, ओके, सस्पेंडेड इनटू द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो फैले हुए एरोसोल्स होते हैं, ओके, इन्हीं ये एरोसोल्स ही इनके लिए एक आधार का काम करते हैं। और इसी आधार के रूप में देखने को मिलता है कि ये सारे के सारे छोटे छोटे बूंदे जो हैं वो इन आधार पर आकर बैठ जाती हैं। ड्यू टू व्हाट, जिसके कारण सब देखने को मिलता है कि दरअसल द क्लाउड्स फॉर्मेशन आर्कस, यानी कि बादलों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी हियर, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एज द एरोसोल्स which works as the hygronuclei for the formation of clouds, यानी कि सूक्ष्म धूल कणों को एरोसोल्स भी कहते हैं, जो मेघों के निर्माण में आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में काम करता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, clouds mainly form in the layers and globular shape and which are called the stratus and the cumulus, okay, clouds respectively। संरचना के अनुसार यदि बात की जाती है तो मेघ जो हैं वो मुख्यतः परतों में या गुब्बारे नुमा या कपासी रूप में यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, गोलाकार में निर्मित होते हैं, जिन्हें स्ट्रेटस या कुमुलस यानी कि पक्षाप मेघ या फिर स्टेरसिस मतलब स्तरित मेघों के नाम से पुकारा जाता है। ओके, नेक्स्ट, the different clouds are formed on the different okay heights, and the clouds are formed maximum up to the around 12 किलोमीटर of height। मतलब अलग अलग मेघ भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर निर्मित होते हैं तथा मेघों का निर्माण अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही देखने को मिलता है। चलिए, इसे मैं आप लोगों को एक एनिमेशन प्रेजेंटेशन के द्वारा, यानी कि एक छोटा सा एनिमेशन के माध्यम से आपको बादलों का निर्माण और उनके प्रकारों के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। सो लेट्स सी हियर, शुरुआत करते हैं। सो हियर यू सी, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा मैं एनिमेशन दे रहा हूँ, जिसमें सबसे खास बात है, मैंने आपसे कहा कि मेनली वी हैव द टू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि मुख्य रूप से दो प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। एक जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटस, यानी कि स्तरित मेघ के नाम से पुकारते हैं, एंड द अदर वी कॉल्ड एज द कुमुलस, मतलब इसे हम पक्षाप मेघ के नाम से पुकारते हैं, इसे हम कहते हैं पक्षाप मेघ। अब सबसे खास बात है, स्ट्रेटस का मतलब ये परतों पे निर्मित होती हैं, दे आर एक्चुअली फॉर्म इनटू द लेयर्स। जबकि कुमुलस की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास में पक्षाप मेघ जो होते हैं, दे आर फॉर्म इन द ग्लोबुलर वे, यानी कि वे अगर हम कहें तो कपासी नुमा तैयार से, यहाँ पर कपासी नुमा हमें तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। हाउ दे आर फॉर्म, किस तरीके से निर्मित होते हैं, लेट्स सी हियर, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास निर्मित होते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये कुमुलस, यानी कि लगभग कपासी रूप में तैयार होते हुए मेघ हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि द पर्टिकुलर क्लाउड्स आर फॉर्म अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पर्टिकुलर दैट इज 10 to 12 किलोमीटर, यानी कि लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिकतम हमारे पास में विभिन्न प्रकार के मेघों का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है।
एक्चुअली सबसे खास बात ये है कि अगर मैं हमारे एटमॉस्फेयर की बात करूं, वायुमंडल की बात करूं, तो हमारे वायुमंडल में सबसे निचली जो परत होती है, द लोएस्ट लेयर, दैट इज वी कॉल्ड एज अ ट्रोपोस्फियर। इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ओके, इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से पुकारते हैं। और जो क्षोभ मंडल है, इट्स हाइट इज अराउंड अप टू द 10 to 12 किलोमीटर्स। इसकी ऊंचाई लगभग अगर हम कहें तो 10 से 12 किलोमीटर तक अधिकतम देखने को मिलती है। इन दिस वे ऑल द क्लाउड्स फॉर्मेशंस ओनली ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फियर। मतलब सभी प्रकार की अगर बात करते हैं तो मेघों का निर्माण इस यहाँ पर क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। नाउ सो व्हेन आई से, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दरअसल ये अधिकतम 12 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलेगा। मेनली इट इज ऑफ टू टाइप्स, मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। नंबर वन, द स्ट्रेटस एंड द कुमुलस क्लाउड्स। इन्हें हम स्ट्रेटस या कुमुलस मेघों के नाम से पुकारते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइट्स यानी कि ऊंचाई के आधार पर, मतलब क्या हो जाएगा, यही मेघ जो होंगे वो 6 किलोमीटर के आसपास, यानी कि यदि ओके ये मेघ 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होते हैं, इफ दे आर फाउंड अप टू द 2 किलोमीटर ऑफ हाइट, तो इन्हें हम स्ट्रेटस और कुमुलस यानी कि यहाँ पर स्तरित और ओके यहाँ पर किस नाम से पुकारेंगे, पक्षाप के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन इन्हीं मेघों का निर्माण जब अलग अलग ऊंचाई पर होता है, ओके जैसे कि यदि 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित हो जाए, ओके 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर निर्मित होता है, सो दे आर कॉल्ड ओके द डिफरेंट नेम, ये अलग अलग नाम से पुकारते हैं। एंड इफ द सेम टाइप ऑफ द क्लाउड्स जनरेट अप टू द ओके वी कैन से 6 to 12 किलोमीटर्स, यानी कि इसी प्रकार के जो मेघ हैं, स्ट्रेटस और कुमुलस, ओके स्तरित और जो हमारे पास में पक्षाप है, यदि वो लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक निर्मित होते हैं या फिर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक निर्मित होते दिखते हैं, तो दे आर नोन बाय द डिफरेंट नेम, इन्हें अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे ओके हमारे पास में आता है, सबसे पहले बताऊंगा, दैट इज वी कॉल्ड एज आल्टो स्ट्रेटस, इसे हम आल्टो स्ट्रेटस के नाम से पुकारते हैं। एंड दैट इज वी कॉल्ड एज द आल्टो कुमुलस, इसे हम क्या कहेंगे, इसे आल्टो कुमुलस के नाम से पुकारते हैं। राइट, सो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही 6 किलोमीटर के ऊपर के अगर मेघ हमारे पास में आते हैं, दैट एक्चुअली वी कॉल्ड एज द सायरोस्ट्रेटस। ओके हम सायरोस्ट्रेटस कहते हैं, और यहाँ इसे कहलाते हैं सायरोकुमुलस। अब बात आती है कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, तो बड़ा सिंपल है कि दरअसल मैंने यहाँ पर एक प्रीफिक्स जोड़ दिया, दैट इज वी कॉल्ड एज द आल्टो, और यहाँ से ऊपर जाते हैं तो मैंने एक प्रीफिक्स यहाँ पर ऐड कर दिया, दैट इज सायरो। मतलब मेरे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके आगे सिर्फ एक छोटा सा प्रीफिक्स यूज किया हुआ है, मतलब केवल मात्र एक छोटा सा मैंने यहाँ पर ओके दरअसल कह सकते हैं कि आगे छोटा शब्द जोड़ा है, आल्टो और साइरस। वास्तव में मेरे पास वो मेघ दो ही प्रकार के थे, एक था मेरे पास में स्ट्रेटस, तो स्ट्रेटस क्लाउड्स को 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेंगे तो इसे कहेंगे आल्टो स्ट्रेटस। इन्हीं स्ट्रेटस क्लाउड्स को यानी कि मेघों को हम यहाँ पर 6 किलोमीटर के ऊपर निर्मित होते हैं, इसे कहते हैं सायरो स्ट्रेटस। सिमिलरली इसी प्रकार से ये जो हमारे पास में कुमुलस मेघ है, यदि वो यहाँ पर 2 किलोमीटर से ऊपर निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें हम कहते हैं आल्टो कुमुलस, आल्टो शब्द मैंने जोड़ दिया। और यदि ये हमारे पास में 6 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं, इसे हम कहते हैं सायरो कुमुलस, दैट्स ऑल। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक ऊंचाई पर यानी कि मैक्सिमम हाइट अराउंड अप टू द 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर या उसके आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होने वाले जो बादल होते हैं, दैट एक्चुअली वी कॉल्ड एज द साइरस क्लाउड्स। इन्हें साइरस मेघ कहा जाता है, जो काफी छितरे हुए यानी कि ऑलमोस्ट वेरी स्पार्स एक्चुअली हमें देखने को मिलता है, लेयर्ड, इट मींस द स्ट्रेटस क्लाउड्स, लगभग हमारे पास में स्तरित जो मेघ होते हैं काफी छितरे हुए निर्मित होते हैं इस यहाँ पर विशेष रूप से अधिकतम ऊंचाई पर। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो बेसिकली द अदर डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी फाउंड, यानी कि एक दूसरे प्रकार के हमारे पास में मेघों का निर्माण होता है। द स्ट्रेम स्ट्रेटस एंड द कुमुलस क्लाउड्स, यानी कि जब यहाँ पर देखने को मिलता है जो स्ट्रेटस और जो कुमुलस मेघ है, अगर इनका ऊर्ध्वाधर निर्माण होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ओके स्पेशली ये अलग अलग लेयर्स में नहीं, बल्कि अगर हम कहें तो निरंतर एक के ऊपर एक बड़े, अगर हम कहें तो यहाँ पर लगातार वन बाय वन, ओके वन अबो द सेकंड, एक्चुअली इफ दे हैव देयर फॉर्मेशन, अगर इनका निर्माण होता दिखता है, सो दिस टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स, इस प्रकार के मेघों को हम कहते हैं निम्बस क्लाउड्स। क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज द निम्बस क्लाउड्स, ध्यान रखिएगा, इन्हें हम निम्बस मेघ के नाम से पुकारते हैं। क्या कहेंगे हम इन्हें, निम्बस क्लाउड्स। सो निम्बस क्लाउड्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, यानी कि निम्बस मेघ भी दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट आई से ओके सबसे पहले जो है वो क्या है, स्ट्रेटस, यानी कि स्तरित मेघ, जो हमारे पास में निम्बस यानी कि कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर संरचित हो गए, इनको क्या कहेंगे, दैट वी कॉल एज निम्बो स्ट्रेटस, इसे हम निम्बो स्ट्रेटस के नाम से पुकारते हैं। और दूसरे जो मेघ होते हैं वो कुमुलस यानी कि कौन से होंगे, पक्षाभ होंगे। इनका निर्माण भी हमारे पास में कैसे होंगे, एक के ऊपर एक निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं, एंड दैट इज वी कॉल्ड एज द कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स, इन्हें कुमुलोनिम्बस मेघों के नाम से पुकारते हैं। अब सबसे खास बात जो हमारे पास में आती है कि कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा काले होते हैं, ओके दे आर वेरी हेवी, वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, एंड दे जनरली डू अ लॉट्स ऑफ थंडर स्टॉर्म,
ओके, रेनफॉल, तड़ित झंझा के साथ में बिजली, गरज, चमक के साथ में बहुत ज्यादा वर्षा करने के लिए कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स यानी कि हमारे पास में कुमुलोनिम्बस मेघ सर्वाधिक महत्व यहाँ पर रखते हैं। सो बहुत बढ़िया, यहां से मैं थोड़ा सा रनिंग मीटर को और आगे बढ़ा देता हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया मेरे सामने ओके इस पर्टिकुलर एनिमेशन में, वही चीज मैंने यहाँ पर ला करके आपके सामने रनिंग मीटर में लिख दे रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट यानी कि ऊंचाई के अनुसार, stratus and cumulus clouds are known by the different names, okay, like the alto stratus, alto cumulus, cirrus, cirrocumulus and cirrostratus, nimbus stratus and nimbocumulus, है ना। मैंने यहाँ पर बताया कि दरअसल ऊंचाई के अनुसार स्ट्रेटस और कुमुलस मेघों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे आल्टो स्ट्रेटस, आल्टो कुमुलस, साइरस, साइरोकुमुलस, साइरोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस तथा कुमुलोनिम्बस। सो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास में मेघ होते हैं। द हेवी रेनफॉल विद द थंडरबोल्ट ऑकर्स बाय द कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स, तड़ित झंझा या गरज चमक के साथ में सर्वाधिक भारी वर्षा जो है कुमुलोनिम्बस मेघों के साथ में होती है। सो दैट्स ऑल, यहां पर ला करके हमारे पास में आज के कॉन्सेप्ट पे मैंने बात कर ली आप लोगों के साथ में। लेकिन मैं आप लोगों से फिर एक बार वो कहना चाहूं कि अभी तक भी अगर आपने हमारे ओके दरअसल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर है, जहां मैं आपके साथ में हमेशा काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहता हूं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक जबरदस्त धमाकेदार आप लोगों के लेकर क्या है एनटीए यूजीसी का नेट सेट और जेआरएफ की तैयारी के लिए फाउंडेशन कोर्स। और ये फाउंडेशन कोर्स हमारे सुपर टीचर्स आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। और ये सुपर टीचर्स हमारे पास में फाउंडेशन कोर्स जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फाउंडेशन कोर्स है आपका ओके दैट इज 100% लाइव बैच है, दैट इज फाउंडेशन बैच 2.0। तो इसे मिस मत कीजिएगा और इसे जबरदस्त तरीके से ध्यान के यहां पर स्टार्ट कीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी इसमें शामिल होगी। 300+ आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, पीडीएफ में फॉर्मेट में हर एक नोट्स आपको मिलेंगे, एग्जाम एनालिसिस और रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास में स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें, डाउट सेशंस बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, मतलब कुल मिला करके दैट इज पैकेज ऑफ सक्सेस। और इसी सफलता के पैकेज को तुरंत अपना लीजिएगा, क्योंकि अगर करना है आपकी बार जेआरएफ पार, सो दैट इज अ वेरी राइट कोर्स मेरे यार। यस एग्जैक्टली। सो प्लीज इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि बैच को या फिर कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्स को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड आई रियली वेरी थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहां आए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग का सेशन 8 बजे मेरे साथ में मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं भूलना है, और इवनिंग 9 o'clock Monday to Friday, Textbook Super Coaching. Thank you so much to you all. Take care of you all. Namaste.